जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो अभी एसएससी एमटीएस 2023 का एग्ज़ाम चल रहा है। आज 12 सितंबर प्रथम पाली का पेपर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के रियल और ऑथेंटिक सवालों को इस वीडियो में देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाता ओडिशा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था। ओडिशा के राउरकेला शहर में यह बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है साथियों। अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, तो गुजरात में है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद शहर में स्थित है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम एक आदिवासी नेता एवं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया। इसमें कुल सीटों के बैठने की क्षमता कितना है? तो 20,011 सीट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्ट एंड कल्चर का पूछा गया, बाल्टी डांस किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है? तो बाल्टी डांस यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है, जो कि हमारा यह राइट आंसर था। यह कारगिल और तुर्कुक के मुसलमानी समुदायों द्वारा किया जाता है। कारगिल और तुर्कुक के मुस्लिम समुदायों द्वारा यह बाल्टी डांस किया जाता है। बाल्टी नृत्य अपने पोशाक, संगीत के साथ साथ बाल्टी भाषा में गीतों के साथ अद्वितीय है। यह त्यौहार या समारोह जैसे विशेष अवसरों पर बाल्टी डांस किया जाता है। अगला एक प्रश्न पूछा गया स्पोर्ट्स से ही, 36वां राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात राज्य ने 36वां राष्ट्रीय खेल का मेजबानी किया है। अगले शिफ्टों में अगर यह प्रश्न बनता है कि यह 36वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर का नाम क्या था, तो सावज इसका शुभंकर था। साथियों, यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला वीडियो और कंटेंट हमारा पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपनी सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो पाए। अगला एक प्रश्न पूछा गया, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ का नाम क्या है? तो ऑप्शन में एक दिया हुआ था नागा पहाड़ी, जो कि नागालैंड में स्थित है। नागा पहाड़ी एक पूर्वांचल की पहाड़ी है। हमारा राइट आंसर नागा पहाड़ी हो जाता। बारी बारी से सभी पूर्वांचल की पहाड़ियों को देख लेते हैं। मेघालय में गारो खासी जयंतिया है, जो कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। बात करें मेघालय की एक और पहाड़ी है पटकाई बूम पहाड़ी, यह भी पूर्वांचल की पहाड़ी है। मिजोरम में मिजो पहाड़ी है और नागालैंड राज्य में हमने अभी देखा नागा पहाड़ी है और मणिपुर राज्य में मणिपुरी पहाड़ी है। इन राज्यों के नाम के अनुसार ही सभी पहाड़ियों का पूर्वांचल पहाड़ियों का नाम है। इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगला एक प्रश्न पूछा गया, ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हम याद रखेंगे, भारत में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मुख्य कार्य है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ था आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। अगला एक प्रश्न पूछा गया था और बुक एंड ऑथर से, मुल्क राज आनंद की बुक क्या है? तो पिछले शिफ्टों में भी यह प्रश्न बना हुआ है साथियों। तो मुल्क राज आनंद की बुक ऑप्शन में दिया हुआ था अनटचेबल, यह राइट आंसर हमारा हो जाता। मुल्क राज आनंद का एक और फेमस बुक है कुली, यह भी एग्जाम में कई दफ़ा पूछा जाता है। अगला एक प्रश्न पूछा गया बुक एंड ऑथर से ही, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक यह सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा हुआ है। और ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पूछा जाएगा तो यह सौरभ गांगुली की ऑटोबायोग्राफी है। टेस्ट ऑफ माय लाइफ यह युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। और बात करें यहाँ प्लेइंग इट माय वे किनकी बायोग्राफी है? तो यह सचिन तेंदुलकर जी की ऑटोबायोग्राफी है। अगला एक प्रश्न पूछा गया, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह काफ़ी इजी सवाल था, सभी साथियों यह राइट आंसर कर दिए होंगे। रूस, जिसको यूएसएसआर पहले कहते थे, वह रूस को मौलिक कर्तव्य प्रावधान भारत में लिया गया है, जिसका विवेचना भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य के बारे में है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह जोड़ा गया, जिसमें संख्या कितनी थी उस समय? तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ दिया गया है। याद रखेंगे साथियों, कुछ और भी फैक्ट याद रखेगा संविधान संशोधन से कि नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। अगर पूछा जाएगा प्रस्तावना की भाषा, तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आपातकालीन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है साथियों? तो यह जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। और नीति निर्देशक के तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह सभी फैक्ट को याद रखेगा। और मूल अधिकार यह अमेरिका के संविधान से, और न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी
कहाँ हुई है? तो मेज़बानी नई दिल्ली ने IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी नई दिल्ली की है। अगर देखते हैं 2022 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण था, जो कि 8 से लेकर 20 मई 2022 तक इस्तांबुल जो कि तुर्की में आयोजित की गई थी। अगला एक प्रश्न हिस्ट्री से पूछ दिया गया, ताजमहल का डिज़ाइन किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर सभी को पता था, उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल का डिज़ाइन किया था। ताजमहल कौन राजा बनवाए थे? तो शाहजहां ने बनवाए थे। और दिल्ली का लाल किला है, यह भी शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। दिल्ली का जामा मस्जिद है, यह भी शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। अगर पूछा जाएगा कि कोलकाता शहर के वास्तुकार कौन थे, तो जॉब चार्नोक उसके वास्तुकार थे। राष्ट्रपति भवन जो कि दिल्ली में स्थित है, उसके वास्तुकार पूछ दिया जाता है, तो एडविड लुटियंस उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया साथियों हिस्ट्री का ही, निम्नलिखित में से किसे तोता-ए-हिंद उपनाम से पुकारा जाता है? तो तोता-ए-हिंद के नाम से काफ़ी प्रचलित थे अमीर खुसरो, हमारा ऑप्शन में दिया हुआ था और अमीर खुसरो हमारा राइट आंसर हो जाता। अमीर खुसरो वह एक सूफी संगीतकार, कवि और मध्यकालीन भारत के विद्वान थे। उन्हें उर्दू साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। किन्हें? तो अमीर खुसरो जी को। समुद्री डकैती रोधी अधिनियम 2022 क्या है? यह ऐसा एक प्रश्न पूछा गया, आप कमेंट में करके बताएं किस तरह का प्रश्न था साथियों, इसका राइट आंसर क्या था। एना बेना एजोला से संबंधित एक प्रश्न पूछ दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्वदेशी आंदोलन को डेल्टीए आंध्र में किस नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को जाना जाता था। हमारा राइट आंसर वंदे मातरम आंदोलन हो जाता। स्वदेशी आंदोलन को डेल्टीए आंध्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। यह गांधीवादी आंदोलन के बाद सबसे सफल आंदोलन था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को हटाना और भारतीयों को आर्थिक स्थिति में सुधार लाना था। अगला एक प्रश्न पूछा गया, ऊंट का मेला राजस्थान में किस शहर में लगता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाता बीकानेर में ऊंट महोत्सव लगता है। और अगर पूछा जाएगा मरु महोत्सव राजस्थान के किस शहर में लगता है, तो जैसलमेर में मरु महोत्सव लगता है। सोनपुर मेला का कई बार शिफ्टों में पूछा गया है, प्रीवियस शिफ्टों में, तो सोनपुर बिहार में लगता है। अगर हेमिस गोम्या मेला पूछ दिया जाएगा तो लद्दाख में लगता है। कोलायत मेला जो कपिल मुनि मेला के नाम से जानते हैं, यह बीकानेर राजस्थान में लगता है। और अगर पूछा जाएगा चंद्रभागा मेला कहाँ लगता है, तो यह उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में चंद्रभागा मेला लगता है। गंगा सागर मेला बंगाल की खाड़ी जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, यहाँ लगता है। अगला एक प्रश्न साथियों, यही सब प्रश्न पूछे गए थे जो कि बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक सवाल थे। और हमारे इस मेहनत के लिए प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।